बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से जून 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। दौलत का पहाड़ तोड़ने वाला शानदार महीना, इसके हवाले से एरीज के हवाले से बात करेंगे। तमाम सैयारों की जबरदस्त पोजीशन, इज्जत, दौलत, शौहरत, कामयाबियां और शानदार मुस्तकबिल के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अब अगर हम एरीज के हवाले से बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स, जो ऊंच के पावर्स के साथ आजकल नजर भी आ रहा है, तो कहने का मतलब कि इतना बड़ा सैयारा आपका मंगल जो है वो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। जून के महीने में आपके पहले घर, आपके फर्स्ट, आपके लगन में मौजूद रहेंगे। फर्स्ट हाउस के अंदर जो आपके इम्यून सिस्टम का, आपके हेल्थ का घर, आपके सेहत का घर, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का घर, आपके अंदर की ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी का घर, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का घर भी माना जाता है। और मंगल का कोई भी ट्रांजिट या ज़ोडिएक चेंज नहीं हो रहा, इसी घर के अंदर ये रहने वाले हैं। गुरु, शुक्र और बुध, यानी गुरु यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मर्क्यूरी, तीनों आपके जो है वो सेकंड हाउस में। और दूसरा घर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का घर, आपकी दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का घर माना जाता है। अब आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ रहे होंगे क्या कुछ होने जा रहा है जून के महीने में। इसी तरह आपके छठे घर, आपके 6th हाउस के अंदर केतु बैठे। छठा घर आपके कर्जे का, आपकी बीमारियों का, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। इसी तरह से आपके 11वें घर में शनि, सैटर्न का होना, यानी कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाला घर। अब आप समझ ही रहे होंगे क्या कुछ जून में होना है, हम नहीं भी बताएंगे तो आप सिर्फ इतना सा देख कर ही समझ गए होंगे कि क्या कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं जून के महीने में। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड होता है, यानी फर्स्ट हाउस उसी का अपने ही घर में बैठ के, यानी जो सैयारा अपने घर में हो तो उस घर की वृद्धि कहते हैं या तरक्की करना या उसको इंक्रीज करना, उसके फायदे बढ़ते देखना, ऐसा होता है। और फर्स्ट हाउस हमने आपको भी बताया, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर माना जाता है, आपकी पर्सनालिटी का घर माना जाता है। अब सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर, आपकी पर्सनालिटी, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी एनर्जी, इसके हवाले से बेहतरीन रहेगा। आप कम से कम थकोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, यानी जितनी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी एक्टिविटी में इजाफा होगा, यानी कि आप और फुर्तीले और ज़्यादा चाबक, वो कहते हैं ना कि एकदम तंदुरुस्त रहना, इस तरह से रहोगे और बगैर थके आप लंबे अरसे तक कोई भी काम कर पाओगे, इसलिए आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और मंगल का यानी कि मार्स का स्ट्रांग होकर अपने ही घर के अंदर बैठना, ये भी सोने पे सुहागा होने जा रहा है तमाम एरीज के लिए। माजी में अगर कोई बीमारियां थी, कोई क्रोनिक प्रॉब्लम्स, या जैसे हार्ट का, शुगर का, या किडनी लीवर का कोई इशू था, या स्किन के प्रॉब्लम्स थे, या कोई भी इस तरह की उसमें कमी आते हुए या उसको खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। अब अगर आपकी तालीम, स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी तालीम का, आपकी स्टडीज़ का, बैरून मुल्क पढ़ने जाते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज को माना जाता है। और सूरज किन के साथ है? 4 सियारों के साथ है, यानी कि गुरु यानी जुपिटर के साथ, वीनस यानी शुक्र के साथ, इसके अलावा बुध यानी मर्क्यूरी के साथ, और इसके साथ चौथा ये खुद यानी सूरज। तो ये चत्रग्रही राजयोग भी बना रहे, तो ये बड़े बड़े राजयोग भी इसी हाउस में बनते नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चत्रग्रही राजयोग यहाँ बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा सूरज का सेकंड हाउस में वो भी 4 बड़े सैयारों के साथ कंजक्शन बना के रहना, यानी चत्रग्रही राजयोग बना के रहना आपकी पढ़ाई के लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है। आपके जो डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, यानी कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, आप पढ़ाई में ध्यान दे पाओगे, मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज बढ़ते हुए नजर आएंगे और अच्छे मार्क्स लेते हुए, स्कॉलरशिप लेते हुए आप लोग नजर आओगे। अपनी स्टडीज के हवाले से हायर एजुकेशन के लिए भी प्लान कर पाओगे और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, कॉन्टेस्ट और कंपटीशन में कामयाब होना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी स्टडीज के हवाले से जून के महीने में सुनोगे। 15 जून को सूरज आपके 3rd हाउस में आएंगे और ये 3rd हाउस में बेहतरीन फायदे, सूरज जब 3rd हाउस में आता है तो बहुत ही बेहतरीन फायदे भी देता हुआ आपको नजर आता है। यहाँ भी 15 जून के बाद पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त रहने वाली, बस हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क के नतीजे में आपका फ़ायदा ही होना है, आप स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लेके जाओगे। यहाँ पर आपको मंगल का 1st हाउस से सपोर्ट मिल रहा है, मंगल यानी मार्स 1st हाउस में, और गुरु 2nd हाउस में यानी जुपिटर 2nd हाउस में आपको सपोर्ट करे। और गुरु यहाँ पर अगर आया भी है तो साढ़ सत्ती और ढैया का जोर तोड़ने के लिए, या कोई आजमाइशें आपके ऊपर है, क्योंकि एरीज का ऐसा सच तो कुछ नहीं है, लेकिन इनके ऊपर चूंकि
कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी आजमाइशें, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको कम करने में जुपिटर का रोल भी रहने वाला है और काफी चीजें कम होंगी। शनि यानी सैटर्न का 5वें घर में रहना, यहाँ आपको थोड़ा सा मूडी बनाना है, आपके मूड स्विंग्स का होना, आपका अचानक से माइंड का चेंज हो जाना, आपके डबल माइंडेड होना, कंफ्यूजन होना, ऐसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। इससे थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट रखना है, अपने आप को मोहतात रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है। जैसे कि आपका फर्स्ट हाउस आपको अच्छी सेहत दे रहा है, तो अच्छी सेहत के साथ साथ मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, ये सोने पे सुहागा होगा और आप काफ़ी हद तक फिजिकली, मेंटली जो है वो इन चीज़ों का सामना कर पाओगे और डिस्ट्रैक्शन कम से कम होंगी। डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन होना, इससे बच सकोगे। क्योंकि 5वां घर प्रेम प्यार का घर भी होता है, तो आपका जो 5वां घर है उस पर दृष्टि पड़ रही है शनि की, और शनि यानी सैटर्न की दृष्टि, नज़र 5वें घर पर पड़ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर को, जो आपका लव पार्टनर है, उसको स्टबर्न, जिद्दी बनाएगा। बहुत जिद्दी रहना या बात का ना मानना या थोड़ी थोड़ी बात पे नाराज हो जाना या रिएक्ट कर जाना या ट्रस्ट इश्यूज का होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके अंदर गुस्से का पैदा होना और उनके अंदर जिद का रहना, ये मामलात को थोड़ा बिगाड़ेगा। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप भी जिद्दी रहे, आप भी गुस्से में रहे, एग्रेसिव रहे, तो यहाँ मामलात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा, ये कमेंट्स बेस बात हम कर रहे हैं कि आपके कमेंट्स आएंगे जुलाई के महीने में। जुलाई में आप बताएंगे ये सारी चीजें हुई या इनमें से कौन कौन सी चीजें होते हुए आपने जून के महीने में देखी। और आपके अंदर गुस्सा क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा कि जो मार्स है वो गुस्से का प्लेनेट है। बहुत ही गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, अपने आपे से बाहर हो जाना, ये मार्स की वजह से होगा, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में रहने वाला है पूरे जून के महीने में। और सोने पे सुहागा ये कि अक्सर ममालिक में जून का महीना बड़ा गर्म होता है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्म होता है, आपके यहाँ जून का महीना कैसा होता है ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये गर्मी, डबल गर्मी हो जाएगी। एक तो जून की गर्मी, दूसरा मार्स की गर्मी, फायर प्लैनेट की गर्मी, तो ये भी काफ़ी हद तक आपको एग्रेसिव और बहुत गुस्सीला, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करने वाला बना सकता है। आपकी लव रिलेशन ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा अच्छी है, यानी थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ये मजीद अच्छी बनाई जा सकती है। अब अगर बात करें आपके 7th हाउस यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी कारोबारी जिंदगी का जो घर माना जाता है 7वां घर, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा रहेगा? शुक्र 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, यानी शुक्र यानी कि वीनस। और इस वक्त शुक्र की पोजीशन ये है कि ये चत्रगरी राजयोग बना के बैठा है, जहाँ मालव्य नाम का राजयोग भी बना रहा है शुक्र। और शुक्र यानी वीनस 4 सैयारों का गठजोड़ बन रहा है, जैसे सूरज हमने बताया, जुपिटर है, और फिर आपका ये खुद वीनस भी इसके अंदर मौजूद है, और बुध यानी मर्क्यूरी भी, यानी इन चारों का गठजोड़ चत्रगरी राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है। और शुक्र का 2nd हाउस में बैठना, ये अपने ही घर में बैठे, और जो सैयारा अपने घर में बैठता है वो जैसे परिंदा होता है ना, आप उसको पिंजरे में रखो तो वो खुश नहीं रहता, जब उसको आज़ाद हवा में छोड़ दिया जाए तो वो क्यों खुश होता है? क्योंकि वो उसका अपना घर है, जहाँ चाहे जा सकता है, तो खुश रहता है। तो यहाँ पर भी शुक्र का अपने ही घर में बैठना, यहाँ इस घर के अंदर एक इजाफा आप लोग देखोगे, इसकी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इजाफा देखोगे, तो फ़ायदा होता हुआ भी आपको नजर आएगा। हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के अंदर एक अच्छा वक्त देखना, क्योंकि 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड भी है शुक्र, तो यहाँ अच्छा वक्त देखना और आपस में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ते हुए नजर आना, अच्छी बॉन्डिंग नजर आना, ये भी होगा। लेकिन याद रखिएगा 12 जून 2024 को शुक्र आपके दूसरे घर से निकल के तीसरे घर, 3rd हाउस, जो कि आपके बहन भाई का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर माना जाता है, तो इस घर के अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा 12 जून से पहले बहुत ही सोने पे सुहागा आपकी लाइफ रहने वाली है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत टूट के प्यार करने वाले, आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये चलेगा। 12 जून के बाद जैसे हमने कहा ना कि कुछ नेगेटिव चीजें होंगी, यानी गुस्से का बहुत बढ़ना, क्योंकि मंगल भी तो यहाँ पर 1st हाउस में, तो मार्स का 1st हाउस में होना आपको एग्रेसिव, गुस्सेला, चिड़चिड़ापन बढ़ा देगा आपका, और ये आपके मैरिड लाइफ में भी इफेक्टेड रहेगा। मैरिड लाइफ को मसला कर सकता है, क्योंकि गुस्सा आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी होना, ये मामला बिगाड़। 12 जून के बाद थोड़े ट्रैवल में भी रहोगे, या तो आप ट्रैवल में रहोगे या आपकी मिसेज, या आप अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो आप दोनों ट्रैवल में रह सकते हो किसी न किसी तरीके से, तो ये भी थोड़ा दूरियों का सबब बना सकता है। 12 जून के बाद काम की ज्यादती, वर्कलोड का होना, अगर आप कारोबार करते हो तो वहाँ भी ऑर्डर्स का आना, आपको बड़ी डील, बड़ा ऑफर कुछ मिलना, ऐसा कि काम की ज्यादती बढ़ेगी, काम ज्यादा होगा, इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ मेहनत भी आप करते हैं और बिजी से नजर आओगे, तो ये थोड़ी आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में दूरियों का सबब बन सकता है। मे बी एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, या ट्रैवल में रहने की वजह से मुलाकात कम से कम हो, ऐसे भी हालात बन सकते हैं। अब अगर हम आपकी डेस्टिनी, आपके कारोबार, आपकी किस्मत, आपके जॉब, आपके करियर के हवाले से बात करें,
अब यहाँ पर 9th हाउस की अगर हम बात करें, आपकी किस्मत का, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है। 10th हाउस आपके प्रमोशंस का, आपके करियर का, आपकी जॉब का घर माना जाता है। खुशकिस्मती से 9th हाउस जो कि है ही खुशकिस्मती का घर, इसका जो सैयारा है वो भी खुशकिस्मती का बादशाह माना जाता है। गुरु यानी जुपिटर इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर का। अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो जुपिटर आपके 2nd हाउस में चतुर्ग्रही राजयोग बना के बैठा है जुपिटर के साथ। जुपिटर इटसेल्फ तो है, लेकिन यहाँ पर साथ में जो है मर्क्यूरी का होना यानी बुध का होना, और फिर सूरज का होना, और बाकी तमाम सैयारों का होना, नहीं 4 सैयारों का गठजोड़ बनाता हुआ ये 2nd हाउस में बैठा हुआ है। और बृहस्पति यानी जुपिटर का भी कोई परिवर्तन, कोई ज़ोडिएक चेंज नहीं हो रहा। अब बृहस्पति सोने पे सुहागा ये कि आपके 10वें घर को देख रहा है, आपके 10th हाउस पे इसकी नजर है, यानी आपके जॉब के, आपके करियर के घर पे इसकी नजर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उछाल अपने करियर के हवाले से भी आता हुआ आप लोग देखोगे। और गुरु का, जुपिटर का 2nd हाउस में रहना, ये धन दौलत, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, रियल एस्टेट के बिजनेस के घर में यहाँ भरपूर फायदा भी आपके करियर में भी होता आप लोग देखोगे। और 2nd हाउस सिर्फ इसी का नहीं होता, बल्कि आपकी फैमिली, आपके खानदान का घर, आपकी कम्युनिकेशन, आपके बोलचाल का घर, और फिर धन दौलत, पैसा, रुपया, इसका घर भी माना जाता है। याद रखिएगा आपकी किस्मत फुल ऑन है, यानी भरपूर तरीके से फायदा देते हुए नजर आएगी, किस्मत भरपूर तरीके से साथ देते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो किस्मत का रूलिंग लॉर्ड है उसके 2 मजीद घरों पे दृष्टि का पड़ना, नजर का पड़ना, आपके 6ठे घर और 8वें घर पे इसकी दृष्टि, नजर का पड़ना। 6ठा घर आपके, जैसे हमने कहा 6ठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों का घर है। और 8वें घर की बात करें तो आपके बड़ी परिवर्तन, बड़े चेंजेस, बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, अकल्ट साइंसेस यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, जेमोलॉजी, गुप्त साइंसेस का घर भी इसको माना जाता है। वैसे तो कर्जा कम करने की नौबत आएगी, कर्जे कम करते, बीमारियों से बाहर आते हुए, दुश्मनों को डिफीट करते हुए, पछाड़ते हुए, दुश्मन कम होते हुए आपके कंट्रोल में आते हुए, चाहे जॉब में, कारोबार में या घर में हो, नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, कर्जे मजीद लेना, बिला वजह कर्जे लेना, ये खतरनाक साबित होंगे। अपने खर्चों पे काबू ना रखने, क्योंकि खर्चे आएंगे जून के महीने में, और ये बड़े खतरनाक किस्म के खर्चे होंगे, जो बिला वजह के खर्चे कर देना, बगैर सोचे समझे खर्चे कर देना, बगैर सोचे समझे डिसीजंस ले लेना, इन पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा। बगैर फैसले, बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी मेंटोर को पूछे, किसी बड़े को पूछे अगर आप फैसले करते हो, जल्दबाजी के फैसले गले पड़ेंगे। किसी को उधार देना, बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे देना, ये या तो पैसे के रुकने का बाइस बनेगा या पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों से भी आपको बचना हो। याद रखिएगा 8वें घर का एक्टिवेट होना ये आपके जल्दबाजी के फैसलों को भी दिखाता है। तो जल्दबाजी के फैसले लेना बड़ा गले पड़ने वाला है, पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। बगैर इन्वेस्टिगेट किए किसी को पैसे देना, पैसे लेके भाग जाना या उसका फ्रॉड करना ऐसे मुमकिन बनेगा। कोशिश कीजिएगा किसी को भी ऐसे पैसे नहीं देना, ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, और अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा, ये आपके खिलाफ यूज होंगे या तो साजिशें बुनने वाला इसको इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखिएगा गुरु का पूरे टाइम के दौरान, यानी गुरु यानी जुपिटर का 2nd हाउस में रहना, कोई नया काम करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, बैरनेबल जाने का सोच रहे हो, औलाद का प्लान कर रहे हो, कंसीव के प्रोसेस को कामयाब करना चाहते हो, इसमें भी कामयाबी मिलना, यानी कोई नया डिसीजन लेना और सोच समझ के लेना, ये भी आपके बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और हायर एजुकेशन के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से कोई स्टेप लोगे उसमें भी कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। आपके करियर के हवाले से बात करें तो आपका जो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है यानी कि शनि, सैटर्न, वो आपके 11th हाउस, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला घर जिसको माना जाता है, 11th हाउस में रहेंगे। और सोने पे सुहागा ये कि अपनी ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में बैठे हैं तो ये भरपूर फायदा भी देंगे। अब शनि का अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिक साइन में बैठना, आपके करियर में बड़ा उछाल का आना, जैसे हमने कहा कि प्रमोशंस के योग बनना या बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, अच्छे डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, हर किस्म की खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। और ये मंगल का भी पहले 1st हाउस में बैठना आपके करियर में आपको एक बिग बॉस की हैसियत देगा, यानी कि सुकून के साथ काम करोगे, कोई टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी नहीं है, कोई दुश्मनों का डर नहीं है कि दुश्मन पछाड़ देंगे या पीठ पीछे साजिशें करेंगे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, यानी अपनी मर्जी से काम कर पाओगे और अपने पसंद के डिपार्टमेंट में आगे चल के काम करना या तरक्की का होना, ऐसा कुछ भी मुमकिन नजर आएगा। याद रखिएगा जब भी आपकी राशि यानी किसी की भी राशि का 1st हाउस में रहना वो भरपूर तरीके से आपको इत्मीनान वाली, सुकून वाली, खुशहाली वाली जिंदगी देता है।
जून का महीना बड़े सुकून से काम करने वाला, टेंशन फ्री होकर काम करने वाला महीना रहेगा। कम से कम टेंशन डिप्रेशन होगा, लेकिन क्रिएटिविटी इनोवेशंस आपके जो है वो उरूज पे होंगे। उसकी वजह से आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आप पे पैसे कमाने का जुनून तारी होना और हर लिहाज से तेज तरीन काम कर पाना, हार्ड वर्किंग कर पाना, बगैर थके काम कर पाना, ये और बीमारियों से बच पाना, ये सब होता नजर आएगा। और अगेन आपको याद दिलाता है, जुलाई में कमेंट्स कीजिएगा इनमें से कौन सी चीजें आपको सच होते हुए या वाकई में होते हुए नजर आई हैं। याद रखिएगा 45 डेज का टाइम स्पैन है, मंगल फर्स्ट हाउस में आया है और बड़ा खुश किस्मत टाइम है आपके लिए जून का महीना, और उसमें भी 45 दिन के लिए इसका फर्स्ट हाउस में आना, यानी 1.5 महीना है आपके पास। जून से ऑनवर्ड्स 1.5 महीना आप बहुत कुछ कर सकते हो, कुछ नया स्टेप लेना, कुछ नया करना, कामयाबियां समेटना। जैसे टाइटल में लिखा है, दौलत का पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, यानी पैसा भरपूर समेट पाओगे, लेकिन मौका अवेल करना है, मौके को जाया नहीं करना, अपने आप को अलर्ट रखना है, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, सख्त मेहनत करनी, तभी जाके ये मौका मिलेगा, क्योंकि ये सख्त मेहनत करने वाला साल है। 2024 शनि का साल है, हार्ड वर्किंग का साल है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही फायदा होता है, वे भी आप लोग देखोगे। किसी किस्म का टारगेट बेस्ड जॉब करते हो तो वहां भी अपने टारगेट्स को अचीव करना, बॉसेस से तारीफें सुनना, आगे बढ़ते नजर आना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। शनि का, सैटर्न का 11th हाउस में होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का पूरा होना, आपको हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, आपकी डेली वेजेस, डेली इनकम में होना, हर लिहाज से आमदनी पैसा समेटते आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा, जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ही फायदा होगा। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्किंग रंग लाएगा और भरपूर तरीके से पैसा समेटना आपके लिए मुमकिन बनता नजर आ जाएगा। अब अगर आपकी कारोबार के हवाले से बात करें, 7th हाउस आपके कारोबार, चाहे वो आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो या फैमिली का बिजनेस हो, इसका घर इनको माना जाता है। शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी, ये आपके 2nd हाउस में और 3rd हाउस में जो है वो 12 जून को चले जाएंगे। अब आपके लिए 15 जून से पहले कारोबार बहुत ही स्पीड के साथ चलेगा, यानी कारोबार में तेजी का आना, यानी जून की 1 से 15 मिड ऑफ जून तक समझ लें बहुत जबरदस्त कारोबार का चलना, अच्छा पैसा देना, अच्छा पैसा कमा पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, ऐसा कुछ मुमकिन बनेगा। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करने वाला ये टाइम होगा। लेकिन 15 जून के बाद थोड़ी कमी इसके अंदर आएगी, थोड़ा एवरेज की तरफ चला जाएगा, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। आपको फायदा तो मिलेगा, पैसा आएगा, रुक रुक के आएगा, लेकिन पैसा आता रहेगा। लेकिन इससे पहले 15 जून से पहले बहुत ही भरपूर तरीके से आपको फायदा इसमें मिलने वाला है। यहाँ आपको अपने सूरज को थोड़ा स्ट्रांग बनाना है, उसका तरीका वही है, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक की तिलावत करना भरपूर फायदा देगा। घर के अंदर फ्रेम, कुल नाम का जो फ्रेम मिल जाता है वो लगाएं, उससे भी भरपूर फायदा होगा। और मगरिब के वक्त अगरबत्ती लोबान का जलाना, परिंदों को दाना खिलाना, गरीबों की मदद करना और मुस्तहिकीन को खाना देना या कोई भी इमदाद उनको देना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मजहब पे पाबंद रहना, अपने रिचुअल्स को, जिस भी मजहब में है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना भरपूर तरीके से कामयाब बनाते हुए और सुकून वाली जिंदगी आपको देता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।